गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कारण ये है कि आज मुझे आप लोगों को वीडियो लाइव ना देके मुझे रिकॉर्डिंग इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि आज जो है नेट की अपलोड स्पीड मौसम खराब होने के कारण ठीक नहीं है। इसके कारण मैं आज आपको पित्तरस के बारे में वीडियो में बता देता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पित्तरस क्या होता है, पाचन में इसका क्या रोल होता है, पाचन में ये क्या क्या आपको लाभ देता है, पित्तरस क्या होता है, आपके शरीर में कैसे ये रिएक्ट करता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और शरीर में इस पित्तरस के कारण हमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, इन सब के बारे में दोस्तों मैं आपको अब विस्तार से बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सारी चीजें आ चुकी हैं, जहां स्टार लगा हुआ है, जहां अंडरलाइन लगे हैं, जहां ब्रैकेट में बने हुए हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम में आपके आ चुकी हैं दोस्तों, इसलिए विशेष ध्यान देना। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग में बताता हूं ताकि आसान हो सके और आप लोग लिख सको। ठीक है, पित्तरस का अंग्रेजी में नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस को पित्तरस कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों बाइल जूस। ठीक है, क्या नाम है? बाइल जूस। ठीक है, पित्तरस का स्राव, ये देखिए पित्तरस निकलता कैसे है। स्राव का मतलब निकलना। ठीक है, स्राव का मतलब होता है निकलना। पित्तरस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। अब उद्दीपन मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिक्रिया। ठीक है, उद्दीपन मतलब किसी चीज को एनर्जेटिक करना, उत्सर्जित करना। उद्दीपन मतलब आगे बढ़ाना। तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक उत्सर्जन के फलस्वरूप क्या होता है? उससे प्रभावित होता है। पित्तरस हमारा क्या होता है? रासायनिक उद्दीपन से प्रभावित होता है, यानी रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों ये देखना आप लोग कि आपको बहुत जरूरी है बताना कि यह वैसे, ठीक है, एक चीज और जान लेना सबसे पहले जरूरी है कि पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। क्या होता है? पित्तरस में, याद रखना। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पित्तरस का स्राव यानी पित्तरस निकलता कैसे है? यह रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होकर निकलता है। उद्दीपन का मतलब होता है कि अभिक्रिया या उनके द्वारा उत्सर्जन या उत्तेजित होना। उद्दीपन का मतलब उत्तेजित होना। जैसे गुस्सा आपको लग जाए, जैसे कोई क्या करे, बार बार आपको पहुंचे गुस्सा दिलाए, गुस्सा दिलाए, गुस्सा दिलाए, एक बार माफ किए, दो बार माफ किए, तीसरी बार आप चाटा लगा देते हो या कुछ बोल देते हो। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसका भी स्राव उसी तरीके से होता है। कोई इसको बार बार पुश करता है, बार बार उद्दीप्त करता है, बार बार उद्दीप्त करता है, तब इसका रस निकलता है। ठीक है, इस रासायनिक यौगिक को कोलोगोग कहते हैं, कोलेगोग। ठीक है, जो किसको कोलेगोग कहते हैं? जो रासायनिक उद्दीपन के फलस्वरूप निकलता है, इसे कोलेगोग कहते हैं। यह आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है। ठीक है, कि अग्नाशय पित्तरस से स्रावित रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कोलेगोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लें आप लोग। ठीक है, और यह होता कैसा है दोस्तों? यह हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, या यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। ठीक है, और इस क्षारीय तरल का पीएच मान, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना कि जो क्षारीय तरल निकलता है हरे पीले रंग का, उसका पीएच मान 7.6 से 7.7 के बीच में होता है। इतना याद रखना आप लोग। और एक चीज याद रखना, देखो कभी कभी जो आपको बुखार हुआ रहता है या आप वसा युक्त ज्यादा घी खा लेते हैं, ज्यादा तेल वाला चीज खा लेते हैं, जब
मतलब कि ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो आपके मन मिचली टाइप में होता है। ऐसी इच्छा होती है कि उल्टी हो जाए तो हमारा सर चकराना बंद हो जाए, जो हमारा पेट भारी हुआ या शरीर भारी हुआ है ठीक हो जाए, जो हमारा सर घुमाया हुआ है ठीक हो जाए। आप सोचते हैं किसी तरीके से उल्टी हो जाए, तो उल्टी होती है, कभी कभार हो भी जाती है, तो आप देखते हैं कि आपको हरे पीले रंग का कुछ तरल पदार्थ निकल जाता है, ठीक है, वही आपका क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है, यही क्षारीय पदार्थ होता है। इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, इस हरे पीले रंग के पदार्थ को। ये क्या काम करता है, वसा जो होता है आपका, अधिक वसा होता है दोस्तों, वसा की मात्रा अधिक हो जाती है या वसा में घुलनशील विटामिन की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाती है, तो यह क्या होता है, हरे पीले रंग के पदार्थ के रूप में आपको उल्टी के द्वारा, जिसको कय कहते हैं, कय के द्वारा बाहर आ जाता है। यह आपका क्षारीय पदार्थ, ठीक है। और दोस्तों इसका पीएच मान जरूर याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका पीएच मान जो उल्टी के द्वारा निकलता है, जो कय के द्वारा निकलता है, उसको जो कोलेगोग होता है हमारा, इसका पीएच मान क्या होता है, 6.7 से 7.7 के बीच में होता है, यानी कि 6.7 से 7.7 के बीच होता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कोई एंजाइम होता है अथवा नहीं, इस तरीके से पूछा गया है। तो आप जानते रहिए पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि पित्त रस में दोस्तों किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि पित्त रस में क्या होता है कि क्रमांकुचन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्रमांकुचन के द्वारा, यानी कि बार बार किसी के द्वारा पिंच करने पे, बार बार किसी के द्वारा उत्तेजित करने के बाद इनसे एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 के बीच होता है, जो रंग में हरे पीले रंग का होता है। दोस्तों आइए आगे हम आपको बताते हैं, यह आंत में क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाता है। यह क्या काम करता है, कौन, कोलोगोग, ठीक है, कोलेगोग जो होता है आपका, ठीक है, यह आपके आंत में क्रमाकुंचन की गति को, मतलब हमारी आंत जो होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का होता है, कभी हमें महसूस होता है, कभी कभी जब हमारी तबीयत खराब होती है तो जल्दी जल्दी आपका पेट ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहता है। तो देखिए ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हल्का हल्का करता है, या जब हमारी सांसें फूलने लगती हैं तब इस तरीके से ऊपर नीचे हल्का हल्का करता है। दोस्तों इसको, ठीक है, क्रमाकुंचन कहते हैं। और हमेशा हमारा पेट कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो बहुत आसानी से होता है, ठीक है। क्या काम करता है, यह क्रमाकुंचन की गति को बढ़ा देता है, कौन बढ़ा देता है, कोलेगोग, कोलेगोग जो होता है, कोलेगोग जो हमारा होता है, ये क्या काम करता है हमारा, ये कोलेगोग दोस्तों, ये कोलेगोग क्रमाकुंचन की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये कोलेगोग जो होता है क्रमाकुंचन की गति को बढ़ा देता है, जिससे पाचक रस काइम में मिल सके। काइम क्या होता है दोस्तों, कल मैंने बताया था, काइम क्या होता है, जहां हमारा भोजन पचने के पश्चात इकट्ठा होता है, जो हमारा पूरा भोजन पच जाता है, मथा जाता है अग्नाशय में, अग्नाशय में मथने के बाद, ठीक है, मथने के पश्चात हमारा भोजन काइम में के रूप में इकट्ठा होता है, तो जो अग्नाशय का रस होता है वह जाके काइम में मिल जाता है, ठीक है। यह क्या काम करता है, कौन, जो हमारा पित्तरस है, यह आंत में क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाता है, जिससे पाचक रस, मतलब कि जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं, जैसे HCl भोजन का सड़ाने का काम करता है, और जो हमारे पाचक रस हैं वो जाके कहाँ मिलते हैं, काइम में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखना, ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह वसा का, ठीक है, यह वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, यह वसा का
पायसीकरण करता है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो वसा का पायसीकरण पित्तरस करता है। अगर पित्तरस ऑप्शन में दिया है तो पित्तरस लगेगा, अदरवाइज आपका कोलेगोग लगेगा। क्या लगेगा? कोलेगोग लगेगा। यह वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है। ताकि, क्यों करता है? क्योंकि ताकि एसटी एप्सिन नामक एंजाइम, ठीक है, यह जो वसा का पायसीकरण करता है तो एसटी एप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सकता है। अब ये देखिए, एंजाइम का नाम है लेकिन एसटी एप्सिन नामक एंजाइम पित्तरस से नहीं निकलता है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसीलिए पहले कह दिया कि इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह क्या काम करता है? वसा को पायसीकरण कर देता है, एकदम जमा देता है। क्या करता है? पायसीकरण का मतलब जमाना। ठीक है, जैसे दही जमती है, दही पायस हो जाती है, दूध का पायस रूप है दही, तो दही की तरह ये वसा को कर देता है, जिसके कारण, ठीक है, ये करता है जब पायसीकरण करता है तो उसके कारण जब ये पायसीकरण कर देता है तो एसटी एप्सिन नामक हार्मोन क्या काम करता है? एसटी एप्सिन नामक एंजाइम जो होता है हमारा, वो वसा का अधिकतम पाचन कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर जो है बहुत मोटा नहीं होता, हमारे अंदर मोटापा नहीं आता। इसलिए हमारे शरीर में पित्तरस की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, पित्तरस के कारण क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है, उसके फलस्वरूप, ठीक है, वसा का पायसीकरण होने के बाद हमारा एंटीएप्सिन नामक जो एंजाइम है वह क्या काम कर देता है? वसा का अधिकतम पाचन कर देता है। दोस्तों याद रखना, एंटीएप्सिन नामक जो हमारा एंजाइम है वह वसा का अधिकतम क्या काम कर देता है? वसा का अधिकतम पाचन कर देता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, अगला इसमें क्या है? अगला इसमें क्या है दोस्तों? आइए अब हम आपको आगे बताते हैं कि आगे इसमें क्या है। पित्तरस का क्षारीय गुण, उसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण? देखिए, कभी कभी जब आपको उल्टी होती है तो बहुत अजीब सा क्षारीय अनुभव होता है, बहुत अजीब सा अनुभव होता है दोस्तों, ज्यादा अजीब अनुभव होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि सोडियम का, किसके कारण यह होता है? सोडियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, किसके कारण? पित्तरस का क्षारीय गुण, उसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। याद रखना, पित्तरस का जो क्षारीय गुण होता है वह किसके कारण होता है? सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। जब कभी हमें उल्टी होती है, देखिए हरा पीला निकलता है, तो अजीब सा क्षारीय पदार्थ रहता है, जैसे बहुत खराब लगता है। ठीक है, वो आपका सोडियम कार्बोनेट ही होता है। एक चीज और जान लो दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लो कि यहां पे पित्तवर्णक बिलीरुबिन तथा बिलवर्डिन हेमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं? अभी मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूं, ग्राफ बनाता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। ठीक है, पित्तवर्णक आपका बिलीरुबिन तथा बिलवर्डिन हेमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। कौन कौन से? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिलीरुबिन, क्या है भाई? बिलीरुबिन। ये पित्तवर्णक कौन कौन से होते हैं? तो पित्तवर्णक एक का नाम है बिलीरुबिन, दूसरे का नाम है बिलीवर्डिन। ठीक है, पित्तवर्णक यानी कि पित्त का जो कलर होता है, जो रंग होता है हरा पीला रंग का, वो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। यह हेमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। किसके विघटन से बनता है? हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। दोस्तों इसको हम मिटा के उसके बाद आगे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, इसको ऊपर का हम मिटा देते हैं,
अब आप लोग समझ लेंगे। और सॉरी, यहां पे इस तरफ इतना मिटा देते हैं, ठीक है, ये हमारा अभी बना लेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, ठीक है। क्या होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसका काम क्या होता है, यह हमारे जो पित्त में रंग होता है हरा और पीला, उसको बनाने का काम करते हैं। ये कैसे बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का विघटन करके बनाते हैं, यानी हीमोग्लोबिन को तोड़कर बनाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। कौन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन उत्सर्जी पदार्थ हैं। और याद रखना दोस्तों, बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है, यह क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्या है दोनों, उत्सर्जी पदार्थ हैं दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ हैं। यह हमारे भोजन, जो हमारा भोजन पचता नहीं है, उसको अपच के रूप में यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मिलकर अपच के रूप में हमारे भोजन को शरीर से, ठीक है, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। किसके रूप में, अपच के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, कय या उल्टी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अपच जो है हमारे शरीर का कय या उल्टी के रूप में बाहर हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही राहत महसूस होती है दोस्तों। आइए आगे हम आपको बताते हैं। अभी आपका ये बचा हुआ है, हमने आपको नहीं बताया एक चीज, ये देख लीजिए क्या है, पित्त लवण। पित्त लवण तरल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेते हैं। कौन भाई, पित्त लवण। जैसे पित्त लवण में कौन है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या काम करता है, याद रखना, पित्त लवण तरल तनाव को क्या करते हैं, तरल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। कौन वसा तथा वसा के घुलनशील विटामिन में भाग लेता है दोस्तों, पित्त लवण। पित्त लवण तरल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पित्त लवण कौन से हैं, पित्त लवण है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कौन है, सोडियम कार्बोनेट। याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये आपका पित्त लवण है जो तरल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा आपको एक चित्र द्वारा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए मिटाता हूं अब इसको, ये देखिए मिटा के मैं आपको फिर से एक ग्राफ द्वारा, एक फिगर द्वारा आपको समझा देता हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। पित्तरस, ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाता हूं यहां पे पित्तरस। पित्तरस हमारा दो भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक पदार्थ। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं अभी मैं दिखाता हूं आपको। मुख्य रूप से यहां पे दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, फिर यहां पे ऐसे मैं दिखा दूंगा। और इस तरफ से आपका अकार्बनिक पदार्थ। क्या होगा यहाँ पे, अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। सबसे पहले दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ के बारे में हम जान लेते हैं, जो हम जिसको बार बार लवण की संज्ञा दे रहे हैं, जो हमारे शरीर से अपच पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं, देखिए अकार्बनिक पदार्थ इस तरीके से
यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। पहला होता है दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ में है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों, याद रखना एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखे रहोगे तो आप जान जाओगे पित्तरस में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोनेट एक होता है, दूसरा सोडियम ग्लाइकोनेट। एक होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोनेट। ठीक है, तीर मैं इसके सामने कर देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये हुआ सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है पित्त लवण और दूसरा होता है पित्त वर्णक। ठीक है, अब ये भी इस तरीके से ना बता के ये इस तरीके से है, ये भी हमारा दो प्रकार का है। ठीक है, पहला है पित्त लवण। क्या है? पित्त लवण। और इधर से क्या है? पित्त वर्णक। क्या है ये? पित्त वर्णक। अकार्बनिक पदार्थ दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला है पित्त लवण, पहला है पित्त वर्णक, दूसरा है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक हमने जो बताया अभी, ठीक है, बिलीवर्डिन और रूबिवर्डिन। ठीक है, हमने अभी बताया आपको। ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों? जो अभी मैंने बताया आपको स्पष्ट, पित्त वर्णक के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। ठीक है, तो वही इनका यहाँ पे ये दो प्रकार के हैं। कौन से? बिलीरुबिन। क्या है? बिलीरुबिन और बिलीरुबिन। और दूसरा है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देख लो, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा पित्तरस है। पित्तरस हमारा मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से हमारे पित्त लवण होते हैं। ठीक है, सॉरी, अकार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से हमारे क्या होते हैं? लवण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्षारीय पदार्थ जिसको हम कहते हैं मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोनेट दो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में हमारे पास यहाँ भी पित्त लवण होते जरूर हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें पित्त वर्णक होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बांट कर, अलग करके या विच्छेदित करके, ठीक है, अलग अलग भागों में बना के दो भागों में तोड़ते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। यही आपके पित्त के रंग को निर्धारित करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।